हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपके बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जो कि क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप में, वो है आपका आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो सॉल्यूशन आपके रोल्स लॉ को ओबे करते हैं हर एक कंसंट्रेशन पर और हर एक टेम्परेचर पर। तो आपने रोल्स लॉ की कंडीशन वगैरह तो सारी के सारी पिछले उसमें लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो वही सारी की सारी चीज़ें यूज़ होंगी। जैसे कि आपका रोल्स लॉ क्या है, आपका रोल्स लॉ क्या है आप मुझे डिफाइन करेंगे कमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर बताया भी गया है कि आपका पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का किसके इक्वल होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू में उसका मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या है, आपका रोल्स लॉ की कंडीशन है। और यहाँ पर हम दो लिक्विड लेकर चल रहे हैं ए और बी, और उनको मिक्स कर दिया, तो उनके सॉल्यूशन का आपका आइडियलिज्म क्या है, या फिर वो आइडियल है या नॉन आइडियल है, वो हम पता कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका उनका जो आपने ए और बी लिक्विड मिक्स किए हैं उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू में द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर किस तरह से होगा, आपके सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो आप प्लस कर दें। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, P इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी, और ये क्या है आपका, ये ऊपर दिया गया है, बस इनको आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा। इस टाइप में आपके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह के बनते हैं, कि अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के, वो क्या हो, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो उनके मॉलिक्यूलर साइज में, या फिर मतलब साथ साथ उनके क्या हो, आइडेंटिकल पोलैरिटी हो उनके। तो एक तरीके से ये दो इनकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आपकी। उसके बाद आपके जो ये सॉल्यूशंस होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी तो उसमें हमने ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। तो हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज़ ज़ीरो और वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। ये दोनों के दोनों टर्म भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि इससे आप क्या समझते हैं, हीट चेंज आपका मिक्स होने पर ज़ीरो क्यों है, या फिर वॉल्यूम चेंज आपका मिक्स होने पर ज़ीरो क्यों है। ये आपको पिछले लेक्चर में बता दिए गए थे, तो ये आप मेरे को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशंस की इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब आप बात करें, जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, 20 सीसी बेंजीन हमने मिक्स करे 20 सीसी ऑफ टॉल्विन में करे, और उसके बाद उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ मिक्स होने पर। ऑल्सो उसके जो फॉर्मेशन में जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बनने के लिए कुछ हीट एक्सचेंज वगैरह तो होता ही है, बट अगर वो भी ना हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है, बेंजीन इन टॉल्विन, क्लोरोबेंजीन आपका ब्रोमोबेंजीन के साथ, एनहेक्सेन किसके साथ, एनहेप्टेन के साथ। अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस तो हमने पढ़ लिए हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि उस लॉ को ओबे नहीं करेंगे। और क्या होगा इसकी डेफिनेशन, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इनकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, जस्ट ये ओबे नहीं करेंगे तो इनका जो आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये किसके इक्वल नहीं होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और उसका मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। तो जस्ट आप क्या कीजिए, इनको इस तरह से लिख दीजिए, ये इसकी कंडीशन हो गई आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो वेपर प्रेशर जो इन सॉल्यूशंस का होता है, या तो वह हाइयर होता है या लोअर होता है। किससे लोअर होता है, जो रोल्ट उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। मान लीजिए आपका ये जो है, ये आपका बिहेवियर है एक आइडियल सॉल्यूशन का, तो अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करूँ तो उसका बिहेवियर या तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, जो रोल्ट्स ने बताया है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन बनता है, किससे बनता है, ए बी कंपोनेंट से आपका सॉल्यूशन बन रहा है, जिनकी वेपर प्रेशर्स की हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो ए बी है मॉलिक्यूल, या फिर मतलब जो हम ले रहे हैं उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उनकी जो इंटरेक्शंस हैं वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अलग होंगी आइडियल सॉल्यूशन से। तो ये क्या है, सिमिलर नहीं होती। जो ए बी की जो इंटरेक्शन है वो आइडियल में अलग होंगी और नॉन आइडियल में अलग होंगी।
और इसमें दूसरी कंडीशंस क्या होगी कि आपका जो मिक्सिंग है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, और जो आपका हीट है वो भी ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज आपका होगा, वॉल्यूम में भी चेंज होगा और आपकी हीट में भी चेंज होगा। तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के यहाँ पर एग्जांपल लिए गए हैं, लाइक इथाइल अल्कोहल आपका वाटर के अंदर, वाटर नाइट्रिक एसिड के अंदर एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ। तो ये कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के आपके एग्जांपल थे। इसके बाद आपकी आती हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हम सारी की सारी पढ़ चुके थे, तो वही सारी की सारी चीज़ें आपकी सेम यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई होंगे या फिर रिपीट होंगी, जैसे भी आप लेना चाहें। तो एक बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है आपका? बाइनरी का मतलब क्या है? आपका दो कंपोनेंट से मिला हुआ सॉल्यूशन जो आपका बनता है वो सॉल्यूशन, और जो रोल्स लॉ को ओबे करे वो सॉल्यूशन। देखिए बाइनरी और आइडियल ये दोनों के दोनों यहाँ पर लिए गए हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब हम मिक्स करते हैं प्योर कंपोनेंट ए और बी, और उसके साथ क्या होता है, आपका जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती है। मिक्सिंग तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? ए और बी के कंपोनेंट के मिक्स करने के, ये बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, और आइडियल सॉल्यूशन तो रोल्स लॉ भी ओबे करेगा। तो आपका यहाँ पर क्या है, प्योर कंपोनेंट हमने दोनों के लिए लिए, मान लीजिए यहाँ पर लो हमने ये प्योर कंपोनेंट ले लिया है, इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। पर इसके साथ साथ मिक्सिंग के साथ साथ क्या होगा कि जो इनके जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है उसमें आपके कुछ ना कुछ चेंज आएंगे, लाइक फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इस तरह से। तो अब हम आगे उनकी बात करेंगे कि आपके चेंज जो आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में वो किस तरह से आते हैं एक आइडियल सॉल्यूशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग डेल जी मिक्स। तो आपका जो बाइनरी सॉल्यूशन है वो यहाँ पर किस तरह से लिया गया है, Na मोल्स ऑफ लिक्विड ए लिए गए हैं और Nb मोल्स ऑफ लिक्विड बी लिए गए हैं, जिनको हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, और उससे हमारा क्या बना है, आगे आइडियल सॉल्यूशन बना है। यहाँ पर देखिए हम आपके केमिकल पोटेंशियल्स की तो पहले भी बात कर चुके थे, ये तो सारी चीज़ें आपको याद ही होंगी। तो यहाँ पे म्यू ए म्यू बी हमने केमिकल पोटेंशियल लिया है आपका ए और बी का, जी हमने गिब्स फ्री एनर्जी ली है आपके सोल्यूशन की एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये किस तरह से होगी आपकी लिखी जाएगी, जो आपको पूरा का पूरा गिब्स फ्री एनर्जी है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के इक्वल, क्योंकि इन्हीं के हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। और आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो किसके इक्वल है, आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया कंपोनेंट ए के, और आपका केमिकल पोटेंशियल हो गया कंपोनेंट का। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया आपका। तो इस तरह से आपकी ये गिब्स फ्री एनर्जी सॉल्यूशन की टोटल आ गई है। और हम सपोज कर रहे हैं कि जो आपके पार्शियल मोलर फ्री एनर्जीज हैं वो क्या है आपकी म्यू ए नोट और म्यू बी नोट लेकर चल रहे हैं, या फिर उनको केमिकल पोटेंशियल बोल लो आप प्योर कंपोनेंट्स ए और बी का। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपकी यहाँ पर क्या है, टोटल चेंज। अभी यहाँ पर ऊपर तो हमने सिर्फ सॉल्यूशन की गिब्स फ्री एनर्जी की बात करी थी, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चेंज की। तो चेंज कब आता है आपका, जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं। तो ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका मिक्स करने पर ए बी कंपोनेंट या सॉल्यूशन बनाने पर, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन पर जो आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आता है वो है डेल जी मिक्स। ये किसके इक्वल, आपका फ्री एनर्जी जो सॉल्यूशन की होगी माइनस में उसमें जो सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्योर कंपोनेंट होंगे उसको माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन में से हम क्या कर देंगे, फ्री एनर्जी की जो कंपोनेंट्स की, प्योर कंपोनेंट्स की जो एनर्जी है उनको हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से फ्री एनर्जी सॉल्यूशन की क्या आपकी जी टोटल जो हमने ऊपर अभी निकाली है, और आपके यहाँ पर सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्योर कंपोनेंट आपका क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम अभी पढ़ी हैं हमने। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, जी सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए, हमने अभी ये यहाँ पर जो पढ़ा था ये आपका जी सॉल्यूशन आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो इसको डाल दीजिए और प्योर कंपोनेंट्स के जो फ्री एनर्जी है उसको इसमें से माइनस कर दें। तो उसके बाद क्या होगा, जो कॉमन आता है आप वो कॉमन ले लें। तो यहाँ से आपका जो डेल जी मिक्स है वो इस तरह से ये बन जाएगा, यानी आपके नंबर ऑफ मोल्स इनटू में आपका जो केमिकल पोटेंशियल है एक कंपोनेंट का, उसमें से हम प्योर कंपोनेंट की जो पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल है, उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जितने भी कंपोनेंट आपके प्रेजेंट हैं उतने ही इस तरह से आपके ये चीज़ें चलती रहेंगी, सो ऑन चलती रहेंगी। तो पर यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर कंपोनेंट कितने आपके दो ही हैं, ए और
बी। तो यहाँ पर जो आपका ये आया है, मतलब क्या है, कंपोनेंट में से प्योर कंपोनेंट की आपकी केमिकल पोटेंशियल को जो माइनस किया है, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन पर्टिकुलर मोलर फ्री एनर्जी ऑफ ए एंड बी ऑन मिक्सिंग। तो एक तरीके से अगर बोले तो क्या होगा, चेंज इन आपका केमिकल पोटेंशियल, ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल है वो यहाँ से ये आ गया। और आपका केमिकल पोटेंशियल, एक नॉर्मल केमिकल पोटेंशियल जो कंपोनेंट ith कंपोनेंट का हम लेकर चल रहे थे पहले, वो किसके इक्वल होता है, आपका म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस में आर टी एल एन ए आई। ए आई आपकी क्या है यहाँ पर, एक्टिविटी ऑफ ith कंपोनेंट, और आपका जो म्यू आई नॉट है वो क्या है, आपका केमिकल पोटेंशियल ऑफ इट्स स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ यूनिट एक्टिविटी। तो इस तरह से ये केमिकल पोटेंशियल की आपकी इक्वेशन है, ये आपको पता है, ठीक है। ये पहले से ही यहाँ हम ये जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो अब इसका यूज़ करते हैं, केमिकल पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, हमने गिब्स फ्री एनर्जी अपनी सॉल्व करनी है, ठीक है। पहले हमने गिब्स फ्री सॉल्यूशन की निकाली, फिर उसके बाद गिब्स फ्री चेंज निकाला हमने, ठीक है। सॉल्यूशन में से प्योर कंपोनेंट की फ्री एनर्जी को माइनस कर दिया। उसके बाद हम केमिकल पोटेंशियल की हेल्प से आगे आपका फ्री एनर्जी सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या आता है, कंपोनेंट ए और बी के लिए आपकी ये चीज़ आपको पता है। कंपोनेंट ए के लिए अभी हम यहाँ पर ये जो लेकर चलेंगे ये सेम आपकी यहाँ पर है। तो यहाँ से आपका कंपोनेंट ए का और बी की केमिकल पोटेंशियल आपने लिख ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। यही तो हम लेकर चल रहे थे, सिर्फ इस टर्म के लिए हमने आपकी केमिकल पोटेंशियल की यहाँ पर इक्वेशन लिखी। हमने यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो ये वाली टर्म है यहाँ पर, इसकी जगह आपके केमिकल पोटेंशियल में जो आपका आर टी में जो आपकी इक्वेशन बनती है उसको पुट करना। तो यहाँ से आपकी ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। बस इसको आप जो आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है यहाँ पर पुट कर दें, तो आपकी इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगी आपकी इक्वेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो सब्स्टिट्यूट कर दे, तो इस तरह से आपकी अच्छी खासी इक्वेशन आ गई है। अब आपको क्या करना है, एक आइडियल सॉल्यूशन में जो एक्टिविटी जो कंपोनेंट की वो किसके इक्वल होती है, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है, यानी ए इज इक्वल टू एक्स ए, यानी एक्टिविटी ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस कंडीशन को भी यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए की जगह आपका क्या आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पहले भी लेकर चल सकते हो, अगर आपको यहाँ पर से ही एक्स ए लेकर चलना है तो भी लेकर चल सकते हो। अगर यहाँ पर भूल जाते हो तो यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जस्ट आपको इसके बाद क्या करना है, दोबारा से अपनी इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए। ए की जगह एक्टिविटी की जगह आप मोल फ्रैक्शन लिख दीजिए तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और अगर यहाँ पर मोर देन 2 कंपोनेंट्स सोल्यूशन के, तो बस यहाँ पर तो ए और बी के लिए है, ये तो बाइनरी सोल्यूशन के लिए है। बट अगर आपको मल्टीपल के लिए करना है, मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए करना है, तो बस इस तरह से ये आपकी समेशन वाली इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। तो ये था आपका आइडियल के लिए। वहाँ तक आपकी अच्छी खासी गिब्स फ्री एनर्जी आ गई थी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आ गया था। बट अगर हमने चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल के हिसाब से करना तो उसको डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 3 को। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पर मोल के हिसाब से कर लीजिए, एन ए डिवाइड कीजिए एन ए प्लस एन बी से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये इक्वेशन क्या होगी, देखिए आपको इसका भी पता है, ये और ये टर्म आगे क्या बनेगी, मोल फ्रैक्शन की बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गई, ये वाली किस में चेंज हो गई आपकी, यहाँ मोल लेकर चले थे बट इसको हमने डिवाइड कर दिया एन ए प्लस एन बी से। तो ये क्या बन गया, आपका मोल फ्रैक्शन बन गया कंपोनेंट ए के लिए और बी के लिए। तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाती है। इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इज 1 मोल दैट इज एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, तो आपकी इक्वेशन किस तरह से होगी, ये इस तरह से बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। अगर आपकी एन ए प्लस एन बी ए क्या है आपकी इज इक्वल टू 1 है, तो आपकी ये भी किसके रिगार्ड में बन जाएगी, एक्स ए एक्स बी के उसमें बन जाएगी। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, आर टी कॉमन आ जाएगा, इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी पर मोल की। बस ये पर मोल के लिए कर रहे हैं हम, तो बस अगर मोर देन 2 कंपोनेंट है तो उसके लिए लिख दीजिए, तो ये पर मोल के लिए आ गया आपकी, ठीक है।
तो इस तरह से आपके गिब्स फ्री एनर्जी वाला था। अब आपका नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। आपकी वॉल्यूम किस तरह से चेंज होती है अगर हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं और एक आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग ith नंबर ऑफ कंपोनेंट्स द फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग इज गिवन बाय, ये हमारी ऊपर से अभी जो आई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन है राइट हैंड साइड पे जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है प्रेशर के आपके। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, इक्वेशन ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि प्रेशर पे तो ये डिपेंडेंट है ही नहीं, प्रेशर की कोई टर्म ही नहीं है, तो वो तो डिफ्रेंशिएट होगी नहीं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इस तरह से आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स के सारे फॉर्मूले याद हैं तो आपको ये भी पता होगा कि थर्मोडायनामिक्स में जो ये वाली टर्म होती है ये किसके इक्वल होती है, आपकी वॉल्यूम चेंज के इक्वल होती है। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, देखिए यहाँ से क्या आ गई, ये वाली चीज़ ज़ीरो आ गई। और हमें ऑल्सो पता है कि थर्मोडायनामिक्स में आपकी जो ये वाली टर्म होती है ये डेल वी के इक्वल होती है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि जो आपका डेल वी है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ये सिर्फ इतना सा है आपका आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आगे लेकर चलना है। बस ये यहाँ पर एक तरीके से बताया गया है कि फॉर फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग अबव एक्सप्रेशन ये इसके इक्वल आ गया, तो अगर ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो कंपैरिजन किया तो आपका क्या हो गया, वेव मिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट आर्टिकल आता है एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। तो अभी हमने क्या किया, देखिए फ्री एनर्जी चेंज किया हमने, पहले अच्छे से डिराइव किया, उसके बाद हमने वहाँ पर क्या किया, आपका जो वॉल्यूम था उसको किसके हेल्प से किया, गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से किया। ऐसे अब हम एंथैल्पी चेंज करेंगे, डेल एच मिक्स करेंगे, वो भी किसकी हेल्प से करेंगे, हम गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से करेंगे। तो बस सीधा उसका आप फॉर्मूला उठा लीजिए, एक फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग ith कंपोनेंट्स इज गिवन बाय, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं ड्राइव। और बाइनरी सोल्यूशन के लिए आपके जो कंपोनेंट ए बी हैं उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। वही बस इसको क्या कर दीजिए, खोल के लिख दीजिए। बाइनरी सोल्यूशन में ये तो समेशन वाली टर्म है, यहाँ पर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के लिए लिख दीजिए। उसके बाद हमने क्या करना है, आपके जो यहाँ पर इक्वेशन आई है इसको टी से डिवाइड कर देना है, टेम्परेचर से आप डिवाइड कर दें तो इस तरह से आपका आ गया, ठीक है। तो अब जो आपकी ये वाली जो टर्म है, ये वाली क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जैसे उसमें प्रेशर इंडिपेंडेंट थी, यहाँ पर आपकी टर्म क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से आपकी ये वाली जो टर्म है ये इस तरह से आ जाएगी आपकी। जब यहाँ पर कोई टेम्परेचर की आपकी यूनिट ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ज़ीरो आ गया। और वही अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आपकी जो ये वाली टर्म होती है ये किसके इक्वल होती है, माइनस डेल एच बाई में टी स्क्वायर के इक्वल होती है। बस जैसे उसमें किया था इसमें भी ऐसे ही करना है। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो आपकी हैंस क्या होगा, ये इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से आपकी ये वाली टर्म इसके इक्वल आ जाएगी। जब आपकी ये टर्म ज़ीरो के इक्वल है तो ये इधर चला जाएगा, तो आपका जो डेल एच मिक्स है वो भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एंथैल्पी चेंज था जो हमने किस तरह से ड्राइव किया, आपके गिब्स फ्री एनर्जी से डिराइव किया हमने। इसके बाद आता है आपका एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग। डेल एस की बात कर रहे हैं, मिक्स होने पर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखें, डेल जी, यहाँ पर भी हम क्या लेकर चल रहे हैं, डेल जी लेकर चल रहे हैं आपका गिब्स फ्री एनर्जी वाला। तो इज इक्वल टू क्या है आपका, डेल एच माइनस में टी डेल एस। फॉर द प्रोसेस ऑन मिक्सिंग इक्वेशन 1 हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर मिक्स करने के बाद आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सिंस फॉर एन आइडियल सोल्यूशन आपका जो डेल एच होता है वो ज़ीरो होता है, ये कंडीशन तो आपको पता है, डेल एच ज़ीरो होता है और क्या होता है, डेल वी आपका ज़ीरो होता है एक आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, डेल एच की ज़रूरत है। तो डेल एच को क्या कर दे, ज़ीरो कर दे, तो ये किसके इक्वल आ गई, आपकी इस टर्म के इक्वल आ गई। और आपको ये भी पता है कि एक बाइनरी आइडियल सोल्यूशन के लिए जो डेल जी मिक्स होता है वो आपको इस तरह से ये भी इक्वल होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। वो जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो हमने इक्वेशन ड्राइव करी थी वो उसमें आपकी ये वाली चीज़ आती थी। तो इसको और इस वाले टर्म को हमने क्या करना है, कंपेयर कर देना है। और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो पीछे ये इसके इक्वल आई थी आपकी, अब ये
इसके इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर टी कॉमन आ रहा है आपका, इसको काट दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, एंट्रोपी मिक्स आ गया। ठीक है, एंट्रोपी मिक्स आपका आ गया है। हमने क्या करा, हम तो एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए तो एंट्रोपी, तो वहीं लेकर जा रहे हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से विद आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस के साथ। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, आर आपका कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए, माइनस कॉमन बाहर ले लीजिए, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई है। अगर हमारा जो कंपोनेंट, अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन हमारा बन जाए मिक्सिंग पे, तो आपका क्या होगा, ये तो एन ए और एन बी के लिए है, तो यहाँ पर आपको क्या कर दीजिए, ith के लिए कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपके क्या आ जाएगा, डेल मिक्स आ जाएगा। अब जैसे हमने गिब्स फ्री एनर्जी में आपका क्या किया था, इस टर्म को आपके एन ए प्लस एन बी से डिवाइड कर दिया था, तो इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। ठीक है, पर मोल के लिए आपका वही सेम सॉल्यूशन, पर मोल सॉल्यूशन के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे एन ए प्लस एन बी से। तो ये आपका क्या होगा, एन ए के डिवाइड में जो एन ए प्लस एन बी है, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन की टर्म बन गई, ये भी मोल फ्रैक्शन की टर्म बन गई। तो बस इस तरह से आप यहाँ पर एक्स से एक्स बी से रिप्लेस कर दीजिए, और इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग दिखाई गई है यहाँ पे, जो कि इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, और डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ कंपोनेंट पे। अमाउंट ऑफ कंपोनेंट से यहाँ पर क्या मतलब आपका, इनसे मतलब है। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट एक्सप्रेशन आ गया एंट्रोपी चेंज के लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वेपर प्रेशर कर्व आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन की आपकी सबसे मेन कंडीशन क्या होती है, वो होती है कि अकॉर्डिंग टू दैट आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनको रोल्स लॉ को ओबे करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ आपकी ये वाली इक्वेशन होती है, ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखी गई है। अब इन पर कंडीशन लगाते हैं कि अगर आपका जो एक्स ए है वो 1 के इक्वल हो, इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड ए है आपका वो प्योर है। तो आपका यहाँ पर इसमें इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा कंपोनेंट ए के। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हमने क्या कर दी, यहाँ पर तो 1 लेकर चले थे, अगर एक्स ए कंपोनेंट आपका 0 हो जाए, मोल फ्रैक्शन आपका 0 हो जाए, तो जो आपका लिक्विड बी है वो प्योर है, फिर तो आपका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है ए का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेपर प्रेशर कर्व बनाने के लिए ये 2 कंडीशन आपकी ज़रूरी है। और ये जो यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसका कर्व है, आपका वेपर प्रेशर कर्व है आपका किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन में आपका ये कर्व आता है, ये आपको याद करना है। देखिए ये कंपोनेंट ए का, ये कंपोनेंट बी का, और ये आपका पूरे सॉल्यूशन का। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी लाइन ए की 1 की, लाइन बी की, और लाइन 3 की। ठीक है, ये जो यहाँ पर है आपका, ये इसमें क्या कंडीशन है, जो हम यहाँ पर लेकर चले ना ऊपर, ये वाली कंडीशन है कि यहाँ पर जो एक्स ए कंपोनेंट है वो 1 के इक्वल है और एक्स बी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये किसके इक्वल आ गया, आपके प्योर के इक्वल आ गया एक तरीके से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका, x इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो पी ए है वो क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये पी बी प्योर कंपोनेंट के इक्वल है आपका। ये वाली कंडीशंस को याद रखेंगे तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने पी ए अगेंस्ट एक्स ए के प्लॉट करना है, जो कि हमारी क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी थ्रू पी ए। तो ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कर्व जो है हमें वो क्या शो करता है कि आपका यहाँ पर क्या है, एक्स ए इज इक्वल टू 1 है और पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए है। ये वाली कंडीशन आपकी कौन सी है, ये ऊपर वाली है। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखी गई है, जो कि आपकी लाइन 1 पे अप्लाई हो रही है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम अपना कंपोनेंट बी ऐड करते हैं ए में, जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर भी आपका डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा अलोंग लाइन 1 के 0 तक, देखिए ये एक्स यहाँ पर जो है आपका जो प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो यहाँ पर है आपका। तो जैसे जैसे हम कंपोनेंट बी ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो कर्व है ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से
आता जाएगा और ये किस में आपका हो जाएगा, ज़ीरो में चेंज हो जाएगा। तो लाइन फर्स्ट आपकी कब तक डिक्रीज होएगी वेपर प्रेशर्स का, जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता, जब तक आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये वाली कंडीशन इस तरह से लाइन 1 के लिए सेटिस्फाई करती है। ये आपकी लाइन फर्स्ट की बात हो रही थी। सिमिलरली अपना सेकेंड लाइन की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर इसका जो प्योर, अगर आपका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल है, ठीक है, तो ये जो आपका ये है ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्योर के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका प्योर के इक्वल, तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर प्योर कंपोनेंट हम बी का लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर जैसे जैसे ए ऐड होगा वैसे वैसे इसका क्या करेगा, ये इस तरह से डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसके लिए था वैसे ही आपका कंपोनेंट बी के लिए भी है। ये आपकी सेकंड हो गई लाइन। और आपका थर्ड क्या है, ये कहाँ होगा, प्योर कंपोनेंट ऑफ दैट, प्योर कंपोनेंट ऑफ ए से लेकर प्योर कंपोनेंट ऑफ बी तक आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर की हम जहाँ पर बात कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दोनों के दोनों ऐड होंगे और ये होगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये जो है यहाँ लिया गया है और ये जो है ये यहाँ लिया गया है, ये यहाँ पर भी तो हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी तो हो सकती है। ये वाली जो लाइन है ये क्यों नहीं है, ये आपको सर्च करनी है। और जब आपका लेक्चर लगेगा ये उस टाइम आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जिस भी बच्चों को ये चीज़ समझ में आएगी वो चीज़ मुझे वो ज़रूर बताए, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड की लाइन होगी। तो इस तरह से ये वेपर प्रेशर कर्व आपका यहाँ से एक्सप्लेन हो गया।